स्टूडेंट्स, आज हम ट्वेल्थ बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर फर्स्ट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक टेक्निक यूज़ करेंगे और ये टेक्निक है माइंड मैप विद एक्रोनिम ऑन ब्लैक बोर्ड। आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए और उसके बाद मेरे यूट्यूब चैनल पर पोस्टेड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो पर बेस्ड ऑटोमेटिक ऑनलाइन टेस्ट के लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन टेस्ट दीजिए और इमीडिएटली अपना स्कोर स्क्रीन पर देखिए। एक और पॉइंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के बाद कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सेंटर आइडिया जो है वो है मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम मैनेजमेंट की डेफिनेशन का एक फास्ट रिकैप लेंगे, क्योंकि फीचर्स को समझने के लिए डेफिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से, और डेफिनेशन के बाद हम जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स में। डेफिनेशन में हम मैनेजमेंट की 3 डेफिनेशन समझेंगे। डेफिनेशन नंबर 1, डेफिनेशन नंबर 2 और डेफिनेशन नंबर 3। सबसे पहले फर्स्ट डेफिनेशन लेते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग विच एम्स एट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स, गोल्स विद इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। मैनेजमेंट की ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट की जाने वाली डेफिनेशन है। इसमें मैनेजमेंट को एक प्रोसेस कहा गया है। प्रोसेस क्या होता है? सेट ऑफ फंक्शन इन स्पेसिफिक ऑर्डर, उसको प्रोसेस कहा जाता है। तो इसमें एक से ज़्यादा फंक्शन होते हैं और उनका स्पेसिफिक ऑर्डर है। यहाँ पर फंक्शन हम देख रहे हैं, POSDC से याद रखेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये प्रोसेस क्यों की जाती है और इसका क्या टारगेट है? तो इसका टारगेट है, इसका एम जो है, लक्ष्य है, वो है अचीव करना, प्राप्त करना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑब्लिक टारगेट्स ऑब्लिक गोल्स, किसी भी संगठन के उद्देश्य, लक्ष्यों, टारगेट्स को अचीव करना विद इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस का मतलब है टाइम पर टारगेट को अचीव करना, और एफिशिएंसी का मतलब है टारगेट को मिनिमम कॉस्ट के साथ अचीव करना। तो ये हुई फर्स्ट डेफिनेशन। अब चलते हैं सेकेंड डेफिनेशन के ऊपर। मैनेजमेंट की सेकेंड डेफिनेशन देखते हैं, और सेकंड डेफिनेशन है, मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके द्वारा दूसरों से काम करवाया जाता है। काम करवाना भी एक काम होता है और ये ज़्यादा मुश्किल होता है, और इस काम को जो करता है उसको हम मैनेजर कहते हैं। तीसरी डेफिनेशन देखते हैं, थर्ड डेफिनेशन देखते हैं। थर्ड डेफिनेशन हम मैनेजमेंट वर्ड में से ही डिराइव करेंगे, निकालेंगे। इसके टुकड़े करेंगे हम 3 पार्ट में मैनेजमेंट वर्ड के। पहला पार्ट है मैनेज, दूसरा पार्ट है MEN, मैन, और तीसरा टी होगा, और टी से हम एक वर्ड बनाएंगे। टी से बनाएंगे टैक्टफुली, और टैक्टफुली से हम बनाएंगे स्किलफुली। तो मैनेजमेंट टैक्टफुली, दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट। अब ये मैन क्या है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए 2 तरह के रिसोर्सेज होते हैं, एक फिजिकल रिसोर्स और दूसरा ह्यूमन रिसोर्स। इन दोनों में ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स ही फिजिकल रिसोर्स को यूज़ करता है, फिजिकल रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स को यूज़ नहीं करता। तो अगर हम मैन यानी ह्यूमन रिसोर्स को स्किलफुली, टैक्टफुली मैनेज कर लेते हैं तो इसी को मैनेजमेंट कहा जाएगा। अब यहाँ पर टैक्टफुली और स्किलफुली का क्या मीनिंग है? जब थ्योरेटिकल नॉलेज को बेस्ट वे में अप्लाई करके टारगेट्स को अचीव किया जाता है तो उसको बोलते हैं स्किल, और इसी को बोलते हैं टैक्ट। तो इस तरह से हमने 3 डेफिनेशन देख ली। अब हम चलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। अब चलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की तरफ। फीचर्स को याद रखने के लिए हम एक एक्रोनिम यूज़ करेंगे। ये एक्रोनिम क्या होता है? एक्रोनिम एक फ्रेम होता है, मीनिंगफुल सेंटेंस होता है, जिसके बेस पर हम पॉइंट्स को याद करते हैं। तो यहाँ पर एक्रोनिम हम यूज़ कर रहे हैं एक, और वो है माई चार्मिंग डैड इज़ गिविंग ग्रैंड पार्टी। इस सेंटेंस में
जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं उनका जो पहला कैरेक्टर है उसमें से हम फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट के पॉइंट्स डिराइव करेंगे और उनको हमेशा के लिए याद कर लेंगे। अब हम इस एक्रोनिम में से एक एक करके सारे फीचर्स डिराइव करेंगे। सबसे पहला वर्ड है माई और उसका पहला कैरेक्टर है एम। तो एम से हम निकालेंगे मल्टी डायमेंशनल। अभी मल्टी डायमेंशनल क्या होता है, पहले डायमेंशन का मीनिंग समझ लेते हैं। डायमेंशन का मीनिंग होता है साइड्स ऑब्लिक डायरेक्शंस। आपने लूडो गेम में डाइस का यूज़ किया होगा। इस डाइस में कितने साइड्स होते हैं? 6 साइड्स होते हैं और ये 6 साइड्स जो होते हैं इसी को हम बोलते हैं 6 डायमेंशन। तो मैनेजमेंट में एक से ज़्यादा डायमेंशन होते हैं क्योंकि ये मल्टीपल डायमेंशनल है। अब कितने डायमेंशन होते हैं ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो मैनेजमेंट में 3 डायमेंशन होते हैं। मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 डायमेंशंस। ये कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट 3 साइड में काम करता है, लोगों को मैनेज करता है, काम को मैनेज करता है और ऑपरेशंस को मैनेज करता है। मैनेजमेंट वर्क को कैसे मैनेज करता है, इसके लिए वो मैनेजमेंट के 2 फंक्शन यूज़ करता है और वो है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। ये दोनों पेपर वर्क है। मैनेजमेंट लोगों को कैसे मैनेज करता है तो वो इसके लिए यूज़ करता है नेक्स्ट 3 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, स्टाफिंग, बाय स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और इसके अलावा मैनेजमेंट अपने ऑपरेशंस को भी मैनेज करता है और किसके थ्रू? 5 फंक्शन के थ्रू करता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और ऑपरेशन में क्या आते हैं? फंक्शनल डिपार्टमेंट आते हैं। सबसे पहले फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो उसका मैनेजमेंट किया जाता है। उसके बाद परचेज किया जाता है रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल वगैरह, उसका मैनेजमेंट किया जाता है। उसके बाद प्रोडक्शन किया जाता है, उसका भी मैनेजमेंट करना पड़ता है। और फाइनली जो प्रोडक्ट बन गया है उसको मार्केट में ले जाना होता है, मार्केटिंग करनी होती है, इसके लिए भी मैनेजमेंट होता है। तो इस तरह से मैनेजमेंट 3 डायरेक्शन में काम करता है और उसको मल्टी डायमेंशनल कहते हैं। नेक्स्ट फीचर देखते हैं। इसके लिए हम नेक्स्ट वर्ड जो है चार्मिंग, उसका फर्स्ट कैरेक्टर लेंगे और वो है सी। तो सी से हम निकालेंगे कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब पहले ये समझेंगे कंटिन्यूअस प्रोसेस कैसे है, उसके बाद ही हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस कैसे है ये समझते हैं। मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस अनएंडिंग प्रोसेस बिकॉज इट इन्वॉल्व्स सीरीज ऑफ स्टेप्स, POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, एंड दीज स्टेप नेवर एंड। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, अनएंडिंग है, जिसका कोई अंत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके जो स्टेप्स हैं वो हमेशा चलते रहते हैं। जब लास्ट स्टेप एंड हो जाता है उसके बाद अगला नेक्स्ट पहला स्टेप शुरू हो जाता है एक सर्कुलर फ्लो में। व्हेन सम ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट, अगेन न्यू अनदर ऑब्जेक्टिव्स आर अराइज्ड एंड अगेन मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड। जब कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट हम मैनेजमेंट को अप्लाई करके अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद फिर नए ऑब्जेक्टिव अराइज हो जाते हैं और फिर उनको अचीव करने के लिए हमें फिर से मैनेजमेंट के जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट कंटिन्यू चलता रहता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप क्लास 10th में थे तो उस समय आपका टारगेट था 10th पास करना। तब आपने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट के ये फंक्शन आपने अप्लाई किए होंगे जाने अनजाने और आपका टारगेट अचीव हो गया होगा, आप 10th में पास हो गए होंगे। लेकिन उसके बाद जब आप 11th में पहुँचे तो फिर से आपका टारगेट अराइज हुआ कि आपको 11th में पास होना है। तो वहाँ पर फिर आपने मैनेजमेंट को अप्लाई किया जाने अनजाने। अब आप 12th में आ गए हैं तो यहाँ भी आपको मैनेजमेंट अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि आपका फिर यहाँ पर एक टारगेट है जिसको अचीव करना है। और इसके बाद फिर आप यहाँ से जब पास आउट हो जाओगे तो आप नेक्स्ट जो टारगेट है उसके लिए मैनेजमेंट अप्लाई करोगे। तो इस तरह से मैनेजमेंट चलता रहता है। और मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये चलती रहती है और यहाँ पर सर्कुलर फ्लो बन जाता है। कंट्रोलिंग हमें लिंक कर देती है वापस प्लानिंग से
और इस तरह से ये मैनेजमेंट का प्रोसेस अनएंडिंग चलता रहता है। अब हम चलते हैं थर्ड फीचर की तरफ, और वो फीचर निकलेगी यहाँ पर डिराइव होगी थर्ड वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर में से, और वो है डी। तो डी से हम निकालेंगे, डी से निकलेगा डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट इज ए डायनामिक फंक्शन, मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। अब ये देखते हैं ये डायनामिक फंक्शन कैसे है। मैनेजमेंट डायनामिक फंक्शन है। डायनामिक का मतलब होता है जो अपने आप को एनवायरनमेंट में हुए चेंजेस के अकॉर्डिंग चेंज करता है सर्वाइव करने के लिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को फॉलो करने के लिए अपने आप को एनवायरनमेंट में सबसे फिटेस्ट बनाता है। तो मैनेजमेंट भी एक डायनामिक फंक्शन है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट में चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करता है। यहाँ पर देखेंगे कुछ डिटेल। मैनेजमेंट हैज़ टू अडेप्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट अपने आप को अडेप्ट करता है। अडेप्ट का मतलब होता है चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना। मैनेजमेंट डज नॉट रेसिस्ट, मैनेजमेंट रोकता नहीं है द पीपल, लोगों को, टू अडेप्ट द चेंजेस इन द कम्पिटिटिव वर्ल्ड। कम्पिटिटिव वर्ल्ड का मतलब है जो हमारा बिजनेस वर्ल्ड है, मैनेजमेंट वर्ल्ड है, उसमें हमारे कंपिटिटर कुछ नया करते रहते हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए थ्रेट पैदा करता है। तो हमें भी क्या करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट अपने मैनेजर्स को इस बात के लिए रोकता नहीं है कि वो अपने आप में चेंजेस लाएं, ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के तरीके में चेंजेस लाएं, ऑर्गेनाइजेशन की टेक्नोलॉजी में, उसके टारगेट्स में, उसके ऑब्जेक्टिव्स में, उसके कल्चर में चेंजेस लाएं। इसके लिए मैनेजमेंट अपने मैनेजर्स को और इंडिविजुअल पर्सन को रेसिस्ट यानी रोकता नहीं है। मैनेजमेंट इज़ नॉट अनचेंजेबल, मैनेजमेंट अनचेंजेबल नहीं है, रादर इट इज़ चेंजेबल। इट चेंजेस इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू न्यू चेंजेस ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये एनवायरनमेंट में हुए चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करता है। तो इस तरह से मैनेजमेंट को हम डायनामिक कह सकते हैं। फोर्थ फीचर देखते हैं, और वो है फोर्थ वर्ड में से यहाँ पर आई से हम डिराइव करेंगे। आई फॉर इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स, मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है। ये कैसे इंटेंजिबल फोर्स है ये देखते हैं हम। मैनेजमेंट इंटेंजिबल कैसे है इसको समझते हैं। मैनेजमेंट डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, मैनेजमेंट का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। इसका मतलब नो शेप, नो साइज, नो कलर। सो इट कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड, इसीलिए उसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये नहीं है उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, एग्जिस्टेंस तो है लेकिन फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। बट इट्स प्रेजेंस बाय गुड रिजल्ट्स एंड एब्सेंस बाय बैड रिजल्ट्स कैन बी फेल्ट। तो मैनेजमेंट की प्रेजेंस को हम कैसे फील कर सकते हैं? बाय गुड रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट्स अगर आ रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, सेल इंक्रीज़ हो रही है, नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, ब्रांचेस इंक्रीज़ हो रही हैं, तो इसका मतलब देयर इज़ मैनेजमेंट। और एब्सेंस कब माना जाएगा? जब बैड रिजल्ट्स होंगे। इनका उल्टा होगा, सेल्स इज़ डिक्लाइनिंग, नंबर ऑफ कस्टमर्स आर डिक्लाइनिंग, प्रॉफिट इज़ डिक्लाइनिंग, तो उस समय माना जाएगा कि मैनेजमेंट एब्सेंट है, मैनेजमेंट नहीं है। तो इस तरह से मैनेजमेंट को हम इंटेंजिबल फोर्स कहते हैं, इसको हम इनविजिबल भी बोल सकते हैं। फिफ्थ फीचर्स की तरफ चलते हैं, और फिफ्थ फीचर में आएगा जी से शुरू होगा, गिविंग वाले वर्ड से। तो यहाँ पर जी से बनेगा जी फॉर गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इट मीन्स मैनेजमेंट इज़ ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। अब ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कैसे है ये समझते हैं। गोल की बात हो रही है तो इसको समझते हैं। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज अप्लाइड नीडेड व्हेन सम गोल्स ऑब्जेक्टिव्स पर्पसेस आर टू बी अचीव्ड। मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट तभी होती है जब आपको कोई गोल या कोई टारगेट, ऑब्जेक्टिव, पर्पस अचीव करने हो। इट मीन्स नो गोल नो नीड ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब हुआ अगर आपको कोई टारगेट अचीव नहीं करना, कोई गोल अचीव नहीं करना, तो आपको मैनेजमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ फैक्ट और देखते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन इज ए ग्रुप ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स हु वर्क together, but in the absence of management the direction of their work may be different.
विच में लीड टू फेलियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो ग्रुप ऑफ पर्सन काम करते हैं वो डिफरेंट होते हैं और साथ काम करते हैं, बट अगर मैनेजमेंट नहीं है तो उनका जो डायरेक्शन होगा, उनके काम का जो डायरेक्शन होगा वो डिफरेंट होगा, एक डायरेक्शन नहीं होगा। और इस कंडीशन में हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फेल हो सकता है। जैसे हम एक क्रिकेट टीम की बात करते हैं तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, हर खिलाड़ी, हर स्पोर्ट्समैन, उसमें हर टीम मेंबर अपना काम करता है, अलग डायरेक्शन में करता है, लेकिन जो कैप्टन होता है उसका काम यही होता है कि वो सभी के एफर्ट्स को एक कॉमन ऑब्जेक्ट, एक कॉमन डायरेक्शन में टर्न करे, मोड़े, और वो होता है टीम को जीत दिलाना। अब आता है ये जो मैनेजमेंट में डिफरेंट डायरेक्शन होगा अलग अलग व्यक्ति का काम करने का, उसको कैसे सॉल्व किया जाए। मैनेजमेंट सॉल्व्स दिस प्रॉब्लम बाय कोऑर्डिनेशन एंड टर्न एफर्ट्स ऑफ ईच इंडिविजुअल इन द डायरेक्शन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट में मैनेजर्स कोऑर्डिनेशन के थ्रू इंडिविजुअल एफर्ट्स जो होते हैं, जो अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं, उनको एक डायरेक्शन में लेकर आते हैं, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो और सबके एफर्ट्स जो हैं वो मीनिंगफुल हो। अगर सबके एफर्ट्स अलग अलग डायरेक्शन में होंगे तो इससे रिसोर्सेज का वेस्ट होगा, रिसोर्सेज वेस्ट होंगे और टारगेट भी अचीव नहीं होंगे। सेकेंड क्लास फीचर डिराइव करेंगे ग्रैंड वर्ड में से, और यहाँ पर पहला कैरेक्टर है जी, तो जी से हम निकालेंगे जी फॉर ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। अब ये ग्रुप एक्टिविटी कैसे है? वन मैनेजर कैन नॉट डू ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, सो ग्रुप ऑफ मैनेजर्स परफॉर्म मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ टुगेदर। क्लियर है कि मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर एक अलोन, अकेला मैनेजर सारे फंक्शंस मैनेजमेंट के खुद अकेला अपने आप नहीं कर सकता, इसलिए बहुत सारे मैनेजर मिलकर साथ में मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं विद टीम स्पिरिट। और जब वो काम करते हैं साथ में तो टीम स्पिरिट के साथ करते हैं, टीम भावना के साथ करते हैं। मैनेजमेंट इज़ ऑलवेज डिनोटेड बाय वी एंड नॉट बाय आई। मैनेजमेंट वी को एक्सेप्ट करता है और आई को रिजेक्ट करता है। कहने का मतलब है मैनेजमेंट में वी बोला जाता है, वी टीम वर्क का ही, टीम स्पिरिट का ही एक सिनोनिम है, और आई जो है वो इंडिविजुअल एफर्ट्स की बात करता है। तो मैनेजर्स जब काम करते हैं, वो टारगेट सेट करते हैं, तो वो ये बोलते हैं वी हैव डन, वी विल डिसाइड, वी हैव अचीव्ड, वी विल अचीव। आई का यूज़ नहीं करते क्योंकि आई जो है वो टीम भावना को शो नहीं करता, वी जो है वो टीम भावना को शो करता है। अब यहाँ पर ये जो टीम है, टीम वर्ड भी अपने आप में एक एक्रोनिम है और इसका हर कैरेक्टर कुछ कहता है, वो देखते हैं क्या कहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले टी से बनेगा टुगेदर, ई से बनेगा एवरीवन, और ए से बनेगा अचीव्स, और लास्ट में एम से बनेगा मोर। तो टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, इसका मतलब है अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो ज़्यादा अचीव होगा, और अगर अलग अलग काम करेंगे, टीम स्पिरिट के साथ काम नहीं करेंगे तो अचीव तो होगा लेकिन लेस अचीव होगा, जबकि यहाँ पर मोर अचीव होगा। तो हमें मोर अचीव करने के लिए टीम स्पिरिट में काम करना चाहिए। तो मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है लास्ट वर्ड में से, और पहला कैरेक्टर है पी, तो पी से डिराइव करेंगे, पी से बनेगा परवेसिव। मैनेजमेंट इज ए परवेसिव फंक्शन। मैनेजमेंट एक परवेसिव फंक्शन है। कैसे? परवेसिव उसको कहा जाता है जिसकी प्रेजेंस हर जगह पर है, जो ऑमनी प्रेजेंट है। मैनेजमेंट इज अप्लाइड इन ऑल टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑब्लिक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इकोनॉमिक और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक ही है, तो मैनेजमेंट हर तरह के इकोनॉमिक यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होता है, और इसके अलावा नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिनको हम नॉन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन और सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, वहाँ भी अप्लाई होता है। तो इसका मतलब मैनेजमेंट अप्लाई होता है हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो नॉन इकोनॉमिक हो, या कहें कि वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो। What managers do in India
द यूएसए, जर्मनी एंड जापान इज द सेम। इंडिया के जो मैनेजर करते हैं वही काम यूएसए के मैनेजर, वही काम जर्मनी और जापान के मैनेजर भी करते हैं। हाँ, उनका काम करने का तरीका अलग हो सकता है क्योंकि हर कंट्री का कल्चर, वहाँ के सिस्टम्स अलग अलग होते हैं, लेकिन इतना तय है कि मैनेजर और मैनेजमेंट की जो फंक्शन है वो हर जगह सेम होते हैं, एक ही होते हैं। तो इस तरह से मैनेजमेंट क्या है, परवेसिव है। मैनेजमेंट की लास्ट फीचर्स को डिस्कस कर लेने के बाद ये टॉपिक एंड हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक और ये वीडियो समझ में आया होगा। आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए बनाएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।